नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 19वां अध्याय राशि ग्रह मंडलीय लोकों का वर्णन। 19वें अध्याय में ग्रह और राशि विचार। भूर्भुव स्वः लोकत्रय रूप सकल संसार। जिस पृथ्वी के भाग में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह भूलोक कहलाता है। इसी भूमि में लाख योजन ऊपर हजारों योजन के विस्तार वाला सूर्य मंडल है। इससे लाख योजन ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर नक्षत्रों तथा ग्रहों का मंडल है। इन मंडलों के 1 लाख ऊपर योजन 7 ऋषि और इनमें से भी 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव मंडल है। पृथ्वी से ऊंचा ध्रुव मंडल है और ध्रुव मंडल से 1 करोड़ नीचे भू भवः स्वः ये 3 लोक हैं। इनके मध्य में कल्प निवास ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर मारलोक, यहाँ पर सनक सनंदन सनातन कपिल आसुर वोडु पंचिक 7 ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र, इससे नीचे 2 लाख योजन दूर बुध, बुध से ऊंचे 10 लाख योजन पर मंगल, वहाँ से 2 लाख योजन बृहस्पति, यहाँ से भी 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर मंडल है। सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहा करते हैं। इन ग्रहों के ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर 7 ऋषि रहते हैं। वहाँ से ऊपर 13 लाख योजन दूर ध्रुव निवास है। जनलोक से 26 लाख योजन दूर तप लोक है। उससे 6 गुना दूर सत्य लोक है। भूलोक में सत्यवादी धर्मात्मा ज्ञानी ब्रह्मचारी रहा करते हैं। भूवह लोक में मुनि देवता सिद्ध आदि, स्वर्ग लोक में आदित्य पवन वसु अश्विनी कुमार विश्व देव रुद्र साध्य नाग पक्षी नवग्रह निष्पाप ऋषिगण रहते हैं। इसी प्रकार का ब्रह्मांड चारों तरफ अंड कटाह से घिरा हुआ है। जल से तथा उससे 10 गुना अग्नि पवन आकाश अंधकार आदि से घिरा हुआ है। उससे भी ऊपर दुगना महाभूतों का लपेटा है। उसके बाद इस ब्रह्मांड को प्रधान तथा महातत्वों से लपेटकर परम पुरुष विद्यमान है। परम ब्रह्मा के गुण संख्या नाम आदि परिमाण से रहित है। यही परम ब्रह्मा परमात्मा है। तिलों में तेल एवं दूध में घृत के समान ब्रह्मांड के मध्य व्यापक हैं। ये आदि बीज रूप हैं। इन्हीं से अन्य अंडज पैदा होते हैं। इन अंडजों से पुत्र एवं अन्य वस्तुओं के बीज पैदा होते हैं। जब शिव एवं शक्ति का मिलाप होता है तभी सब देवता प्रकट होते हैं। प्रधान महत्व आदि से मनुष्य सृष्टि होती है। शिव शक्ति से उत्पन्न ब्रह्मांड प्रलय में शिव शक्ति में ही लय होता है। ब्रह्मलोक से आगे वैकुंठ जी रहते हैं। इसके बाद ही अति अद्भुत कौमार नामक लोक है। इसमें शिव पुत्र भगवान स्कंद हैं। इसके बाद उमा लोक है जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णु को प्रकट करने वाली आदि शक्ति जगदम्बा देवी का निवास है। इससे आगे अक्षय शिवलोक है जिसमें 3 देवताओं को जन्म देने वाले परम ब्रह्मा परमात्मा भगवान शंकर जी रहते हैं। इस लोक के पास गौलोक है जिसमें सुशीला नामक गौ तथा उसकी सेवा के लिए शिव आज्ञा से कृष्ण निवास करते हैं। यहाँ अपनी इच्छा अनुसार विहार परायण स्वतंत्र लोगों को स्वयं शिव एवं शक्ति ने रचा है। 20वां अध्याय तप के प्रभाव से मुक्ति के उपाय। कर्म भूमि फल भूमि यह ताम सान तप 3 सुखद युवश तप कारणे जग में मुक्ति लीन। वेद व्यास जी ने पूछा है सनत कुमार जी, शिव भक्ति करता महात्मा किस श्लोक में जाते हैं जहाँ से फिर उनका आवागमन नहीं होता? अब उस श्लोक का भली भांति वर्णन करें। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, यदि शंकर कृपा अभिष्ट हो तो तप करना सर्वोत्तम है। बिना तपस्या शिवलोक प्राप्ति कठिन है। तपस्या परम पवित्र साधन है जिसे देखकर स्वर्ण के देवता ऋषि मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु हरि भी तपस्या करते हैं। सभी देवी देवताओं ने तप द्वारा सिद्धियां प्राप्त की हैं। उनकी अभिलाषा इस लोक में तपस्या द्वारा पूर्ण हो जाती है। सात्विक राजस तामस 3 प्रकार का तप होता है। सभी साधनों का साधन है। सात्विक तप देवता सन्यासी ब्रह्मचारियां के अर्थ हैं। दूसरा राजस दानव मानवों के अर्थ हैं। तामस तप तो राक्षस एवं परमात्माओं के अर्थ हैं। जिस तप को फल की इच्छा ना करके किया जाए वही लोक एवं परलोक में सभी मनोरथों को पूर्ण करता सात्विक तप है। किसी कामना को धार कर किया हुआ तप राजस है और जो किसी कामना सिद्धि के हेतु शरीर सुखाकर कष्ट देते हुए किया जाए तो वह तामस है। सबसे सात्विक का तप श्रेष्ठ है। ऐसा मानकर धर्म में अचल बुद्धि धार कर हिंसा रहित हो परम पवित्र होकर पूजन
जप, हवन, उपवास, आचार, विचार, मौन, इंद्रिय निग्रह आदि करके ही तप करना उचित है। बावड़ी, कुआं, तालाब, मकान, धर्मशालाएं बनवाना यज्ञ तीर्थों में बसाए मनुष्यों के परम सुखदायक भगवान शंकर की भक्ति के लिए शुभ मार्ग है। मेष संक्रांति, तुला संक्रांति के दिन एकांत में स्थिर होकर रेचक पूरक कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम तथा नाड़ी की गति, ज्ञान एवं प्रत्याहार का नाश के 4 प्रकार की बुद्धि, अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त पूर्व कथित उत्तम ज्ञान के साधन है। स्त्री, या पीने के पदार्थ, वस्त्र, धूप, लेप, तांबुल, भोजन ये 5 वस्तु राजाओं के वैभव हैं। सुवर्ण, बहार, तांबे के भवन, रत्नमार्ग, निपुणता के साथ गान, नृत्य, आभूषण, शंख, बीणा, मृदंगल, हाथी, छत्र, चमर आदि ये सभी भोग हैं। इन्हीं में मोहित होकर मनुष्य स्नेह करता है। इस जगत में सभी कुछ जानबूझकर जीव सभी चराचर योनियों में कष्ट प्राप्त करके फिरता रहता है। फिर कभी बहुत समय के बाद कोई पुण्य उदय होता है तो उसे मनुष्य जन्म लेता है। मनुष्य योनि पाकर यदि अपने उद्धार का कोई भी उपाय नहीं करता तो उसके समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं। मृत्यु होने पर फिर उसे पश्चाताप होता है। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य को नरकों से बचने के लिए अपना उद्धार का कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए। यह मनुष्य जन्म सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए प्राप्त होता है। धर्ममय मनुष्य जन्म पाकर यदि 4 वर्गों की प्राप्ति ना कर सका तो किस काम का। यदि किसी कारणवश नहीं प्राप्त कर सकता तो पहले जन्म के पुण्य संग्रह को व्यर्थ खोने की चेष्टा न करे। पापों का करना तो छोड़ दे और अपनी बुद्धि धर्म में रखे। मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण जन्म अत्यंत कठिन है। जो ब्राह्मण जन्म पाकर भी अपना उद्धार नहीं करता, उल्टा पापों में पड़ जाता है, उसके समान और कोई मूर्ख प्राणी नहीं। भारतवर्ष तो कर्म भूमि है, फल भूमि है। इसमें उत्पन्न होकर ही शुभ कर्म किए जा सकते हैं और उन कर्मों का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। इसी कारण बालकपन से लेकर जब तक कोई रोग जरा आदि नहीं आए तब तक धर्म कार्य अवश्य करें। फिर तो वृद्धावस्था आने पर यह शरीर रोगग्रस्त एवं बेकार हो जाता है। यदि उस अवस्था में दूसरे चेतावनी भी देते रहें फिर भी अस्वस्थ होने के कारण उससे कुछ भी नहीं बन पाता। इसलिए अपने साथ अपने सुख के साधन ले जाने के लिए निरंतर पुण्य दान करना आवश्यक है। अपने दिए दान के फल से खाते पीते मनुष्य यम मार्ग को सुख से तय कर लेता है, नहीं तो रोते चीखते चिल्लाते अनंत कष्ट भोगते यम मार्ग काटता है। धर्म करने वालों को स्वर्ग, पाप करताओं को नरक प्राप्त होता है। जिन पुरुषों ने थोड़ा सा भी समय शिव आश्रय लिया हो उन्हें भयानक नरक तथा यम दर्शन नहीं होते, किंतु पाप एवं मोह के कारण शिव आज्ञा से कुछ एक समय वहाँ रहकर बाद में शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सब प्रकार से शिव शरण में हैं वे तो कमल जल की भांति पापों से सदा भिन्न रहते हैं। इसी कारण सब प्रकार के भय छुड़ाने वाले तो शिव नाम ही हैं। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।